यूएन में आतंकवाद पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हम फिर से 26/11 नहीं होने दे सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई आशंका, आतंकवाद का समकालीन उपकेंद्र बहुत हद तक दक्षिण एशिया में है सक्रिय। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद का खतरा वास्तव में और भी गंभीर हो गया है। हमने अलकायदा, दाइश, बोको हराम और अल शबाब और उनके सहयोगियों को विस्तार से देखा है। एस जयशंकर ने दुनिया को किया आगाह, कहा आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए है बड़ा खतरा। ये कोई सीमा, राष्ट्रीयता और नस्ल नहीं जानता। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में रोड़ा अटकाता रहा है, जिस पर यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त रुख देखने को मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। आज यात्रा से जुड़ेंगे हिमाचल के सीएम सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक। आज मीणा हाईकोर्ट से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। जयपुर में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान साथ चलते नजर आए सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कई खिलाड़ी, मुक्केबाजी चैंपियन आनंद पटवर्धन, स्वीटी बोरा और कबड्डी चैंपियन दीपक हुडा भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। दौसा जिले के डीडवाना कस्बे में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कांग्रेस नेता वेणुगोपाल राहुल के साथ की पदयात्रा। शाहरुख खान की फिल्म पठान के बेशर्म रंग वाले गाने पर बढ़ता जा रहा है विवाद। विनीत जिंदल ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। सूचना प्रसारण मंत्रालय में दर्ज कराई शिकायत। शिकायतकर्ता ने बेशर्म रंग गाने को अश्लील करार दिया, साथ ही दलील दी कि भगवा बिकनी पहनकर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने हिंदुओं की भावना को पहुंचाई ठेस। फिल्म पठान को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान, कहा दर्शक फिल्म का न सिर्फ बहिष्कार करे बल्कि जिस थिएटर में लगे उसे फूंक दे। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बोले अमिताभ बच्चन, अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। अमिताभ ने आगे कहा, हम दर्शकों को हल्के में नहीं ले सकते। दर्शकों के पास हर तरह का कंटेंट होता है, वो इसे कहां देखना चाहते हैं ये उनकी मर्जी है। फिल्म पठान पर विवाद के बीच कोलकाता पहुंचे शाहरुख खान, पोस्टर लेकर समर्थन में एयरपोर्ट पहुंचे फैंस। शाहरुख के समर्थन में आए सौरव गांगुली, कहा एसआरके से रिश्ता फिल्मों से परे, अगले कुछ महीनों में अहम फिल्में हो रही हैं रिलीज। फिल्म पठान पर विवाद में शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा कई बार कुछ संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित होता है सोशल मीडिया, जबकि सिनेमा भाईचारे को देता है बढ़ावा। सोशल मीडिया में फैलाई गई नेगेटिविटी पर बोले शाहरुख खान, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लोग, दुनिया में सकारात्मकता बनी रहेगी। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने फिल्म पठान में दीपिका के लिबास का किया विरोध, कहा हिंदुओं की आस्था और भावना का ख्याल रखना जरूरी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल के सीएम का बड़ा बयान, कहा ये 1962 का भारत नहीं, मोदी जी का जमाना है। सीएम पेमा खांडू ने यह भी कहा, कांग्रेस शासन के दौरान यांगसे में केवल एक सैन्य अफसर और 60 से 70 जवान ही थे तैनात। सीएम खांडू के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद यांगसे में अब तैनात कर दी गई है 1000 सैनिकों की पूरी बटालियन। कर्नल के अधीन हैं ये सभी सैनिक। भारत आज मना रहा है विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर मिली फतेह का जश्न। पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने किया था समर्पण। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद पूरी पाकिस्तान हुआ था आजाद, बांग्लादेश का हुआ था निर्माण। संसद में तवांग मामले पर फिर हंगामा, विपक्ष लगातार कर रहा है इस मुद्दे पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में तवांग पर चर्चा की मांग को लेकर हल्ला, सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए की गई स्थगित। पीएम पर खड़गे का ट्वीट से निशाना, लिखा मोदी सरकार की लाल आंख पर लगा चीनी चश्मा, क्या संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की नहीं है अनुमति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का खड़गे पर पलटवार, कहा इटली के चश्मा लगाकर बोलते हैं खड़गे जी।
ओवैसी ने ट्वीट से किया सवाल, अगर ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट सही तो सरहद पर हालात ज्यादा गंभीर, हमारी सेना मजबूत लेकिन पीएम कमजोर। तवांग सेक्टर में एलएसी के पास संगसुर झील के पास की तस्वीरें, इसी झील पर कब्जा करना चाहता है चीन। तवांग में एलएसी पर झड़प के बाद पूर्वोत्तर में वायुसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास, चीन की सीमा के करीब सुखोई 30 और राफेल की गर्जना। वायुसेना के युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान और ड्रोन और परिवहन बेड़े समेत हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, पूर्वी वायुसेना कमान में शुक्रवार तक अभ्यास। तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशीमार एयरबेस पर वायुसेना का युद्ध अभ्यास, वायुसेना की पूर्वी कमान के शौर्य का प्रदर्शन। फ्रांस से भारत पहुंची फाइटर प्लेन राफेल की आखिरी खेप, अब भारत में मौजूद हैं कुल 36 राफेल। बिहार में जहरीली शराब कांड में लगातार बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 40 लोगों की मौत, एसआईटी को सौंपी गई जांच। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में जारी है हंगामा, परिसर के बाहर और अंदर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। छपरा में हुई मौतों पर सियासी वार पलटवार, बोले सीएम नीतीश, जो जहरीली शराब पिएंगे वो मरेंगे ही। नीतीश ने बीजेपी शासित राज्यों पर उठाए सवाल, कहा क्या उनके राज्यों में जहरीली शराब से नहीं होती है मौत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं सीएम, ये सब सरकार के जरिए स्पॉन्सर्ड किले। छपरा के मशरक पहुंचा बीजेपी नेताओं का दल, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने मांगा नीतीश का इस्तीफा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में उठाया शराब कांड का मुद्दा, कहा ये नीतीश सरकार की विफलता, केंद्रीय टीम भेजकर रिपोर्ट मांगने की मांग। शराब कांड पर बीजेपी के प्रदर्शन को डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बताया ड्रामा, कहा बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मर रहे हैं लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर वार, पूछा क्या कर रहा है प्रशासन और पुलिस, क्यों एक्शन नहीं ले रहे नीतीश। छपरा शराब कांड के बाद नीतीश सरकार का एक्शन, मंढौरा के एसडीपीओ का तबादला, मशरक के एसएचओ निलंबित। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 20वें संस्करण का उद्घाटन, 51 देशों की 102 फिल्मों को किया जाएगा प्रदर्शन। वाराणसी में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सीसीआई, निजी इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर मिलकर करेंगे ब्रांडिंग, हमारा कॉटन इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा, किसानों को मिलेगी अच्छी कीमत। विजय दिवस में हिस्सा लेने बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचे मुक्ति योद्धा, किया गया भव्य स्वागत, बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ी थी लड़ाई। चीन के साथ तनातनी के बीच विजय दिवस पर दिखा भारतीय सेना और वायुसेना का शौर्य, फाइटर जेट सुखोई, हथियारों से लैस रुद्र और चीता हेलीकॉप्टर्स ने टारगेट पर किया हमला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रमुख स्वामीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव उत्कर्ष सम्मेलन का किया उद्घाटन, प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने अहमदाबाद पहुंचे शाह। बेंगलुरु में G20 समिट को लेकर सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन, कई देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक प्रदर्शनी में पहुंचे। अमरोहा के दारानगर गांव में आजादी के 75वें साल में मिली बिजली सोलर प्लांट लगाकर घर घर लगाए मीटर, महिलाओं ने लोकगीत गाकर खुशी का किया इजहार। अपकमिंग मूवी रोबोट रॉमकॉम की शूटिंग में हिस्सा लेने जैसलमेर पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र, डिम्पल, शाहिद कपूर और कृति सेनन, राजस्थानी परंपरा से हुआ स्वागत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिला और बाल कल्याण विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार पर दिया जोर। योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने जैसलमेर में एक व्यवसायी के शादी समारोह में की शिरकत, राजस्थानी परंपरा से और फूल बरसाकर किया गया स्वागत। तेलंगाना में गरीब तबके के लोगों को बड़ी मेडिकल सौगात, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कम कीमत पर चिकित्सा उपकरण लाने की स्टार्टअप कंपनी के प्रयास की सराहना की। तेलंगाना सरकार की ओर से दिव्यांगों को बड़ा तोहफा, फ्री बस पास मुहैया कराया गया, बसों में यात्रा करने पर नहीं लगेंगे पैसे। पश्चिम बंगाल के नवाबगंज में छाया फीफा का फीवर, अर्जेंटीना के झंडे के रंग में रंगा अर्जेंटीनियाई फैंस, शीबा पात्रा का घर, चाय बेचकर करते हैं गुजारा।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में ग्रामीणों को करोड़ों की सौगात। सुकमा गोंगला मोयारास NH 30 पर डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। करीब 6 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा डामरीकरण। हॉकी वर्ल्ड कप की मशाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद हॉकी स्टेडियम पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, हॉकी की मेजबानी कर रहा है भारत। भारतीय टीम में हरियाणा के 5 खिलाड़ी। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जयपुर पहुंचे। आमेर के किले में स्टाफ ने उनका पारंपरिक ढंग से किया स्वागत। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए खास किस्म के डंडे और दस्ताने बनाए, जो कि चीनी सैनिकों का सामना करने के काम आएंगे। हैदराबाद में मौसम ने ली करवट। ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट आई। ऊनी कपड़े खरीदने निकले लोग। केरल के कन्नूर जिले में एक स्कूल टीचर PM सुधीश ने बनाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह। टॉफी के रैपर से बनाई मोज़ैक पिक्चर। मध्य प्रदेश की सतना में क्रिसमस के लिए बाजार सज चुके हैं। कोविड काल के बाद लोग बेफिक्र होकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार को लेकर कारोबारियों में भी उत्साह। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के नाइट वर्जन का हुआ सफल परीक्षण। पूर्ण क्षमता के साथ 5,500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को कर सकती है बर्बाद। दिल्ली के एम्स अस्पताल में लागू हुआ टोबैको फ्री जोन। धूम्रपान करते पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित कालाहस्ती मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने विभिन्न देवी देवताओं का किया पूजन। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। राज्यपाल ने लगभग 195 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र दिए। सीतापुर में एक छात्र ने बनाया अनोखा हेलमेट। हेलमेट उतारते ही बंद हो जाता है बाइक का इंजन। सभी लोग छात्र की कर रहे हैं तारीफ। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू पर्व की तैयारियां जोरों पर। लोगों ने अपनी सांड को ट्रेनिंग देना शुरू किया। कोयम्बटूर में 100 साल पुराना मंदिर में कोड़े मारने की प्रथा। भक्त विशेष पूजा कर अपने शरीर पर मारते हैं कोड़े। मिर्जापुर में किसान कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती, कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। करनाल में प्राइवेट नौकरी छोड़ शख्स ने 1 एकड़ की जमीन में लगाया अमरूद का बाग। हो रही है बंपर कमाई। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 4 महिला सिपाहियों ने बनाई रील। महिला सिपाहियों पर होगी कार्रवाई। चटगांव टेस्ट के दूसरे दिन का खेल हुआ खत्म। मेजबान मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। बांग्लादेश ने 8 विकेट खोकर बनाए 133 रन। बांग्लादेश पर बन रहा है फॉलो ऑन का खतरा। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का चला फिरकी का जादू। 33 रन देकर चटकाए 4 विकेट। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी की बेहतरीन गेंदबाजी। बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। उमेश यादव को भी मिली एक सफलता। वहीं अश्विन को अभी भी पहले विकेट का इंतजार। इससे पहले टीम इंडिया की पहली पारी 404 रनों पर हुई खत्म। अश्विन ने जड़े 58 रन। नवंबर में 5.85% के साथ 21 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की थोक महंगाई दर। अक्टूबर में 8.39% और नवंबर 2021 में 14.87% थी थोक महंगाई दर। भारत दौरे पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई भारतीय अधिकारियों के साथ देश में गूगल पिक्सल फोन बनाने की संभावनाओं पर बात करेंगे। गूगल पर हाल ही में लगाई गई CCI की पेनल्टी पर भी होगी चर्चा। IMF की पहली डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने भारत को निवेश के लिहाज से आकर्षक विकल्प करार दिया। गीता गोपीनाथ ने कहा कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत है बेहतरीन विकल्प। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 से 23 की वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल होने का जताया भरोसा। GDP के 6.4% के बराबर है इस कारोबारी साल का वित्तीय घाटे का टारगेट। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा, प्रेसिडेंट के तौर पर भारत के एजेंडे को G20 देशों से समर्थन मिला। फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक के बाद किया दावा।
आईआरसीटीसी में सरकार 5% हिस्सेदारी बेचकर 2,720 करोड़ रुपए जुटाएगी। 680 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। लोकल सर्कल्स के हालिया सर्वे में दावा किया गया है कि महज 3% भारतीयों को गूगल की रेटिंग और रिव्यू पर भरोसा है। 45% भारतीयों ने गूगल की रेटिंग और रिव्यू को गलत करार दिया। आईटी कंपनियां फरवरी 2022 में दिए गए ऑफर लेटर्स के बावजूद फ्रेशर्स को 6 महीने तक ज्वाइनिंग देने में नाकाम रही हैं। अगले साल फ्रेशर्स के लेवल पर 4.7 लाख के मुकाबले 3.7 लाख हायरिंग का अनुमान। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक भारत 2022 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स मालवेयर हमलों वाले टॉप 3 देशों में शुमार। 38% हमलों के साथ साइबर अटैक में चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर। मंदी और महंगाई से उबरते हुए अमेरिका ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले को नरम करते हुए आधा फीसदी का इजाफा किया। 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची अमेरिका में ब्याज दर। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को मिल रहे सभी तरह के विदेशी हथियार हैं रूस के लिए खतरा। सभी हथियारों को किया जाएगा नष्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई चिंता। कहा फ्रंटलाइन में नहीं बदल रही है युद्ध की सूरत। विश्व व्यापार संगठन से अमेरिका को मिला झटका। डब्ल्यूटीओ ने अमेरिका द्वारा किए जा रहे व्यापार और उसकी ट्रेड पॉलिसी की निंदा की। अमेरिकी फेडरल बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाई अपनी ब्याज दरें। अब अमेरिका में कर्ज लेना होगा महंगा। शेयर मार्केट पर दिखा बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दी अफ्रीकी यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष को डिनर पार्टी। अमेरिका में रह रहे अफ्रीकी मूल के लोगों का उनके कार्यों के लिए जताया गया आभार। चीन से आई हैरान करने वाली तस्वीर। बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से सड़कों पर अपना इलाज करा रहे हैं लोग। 6.2 तीव्रता के भूकंप से हिला ताइवान। देश के पूर्वी तटीय इलाके में मौजूद हुलियन शहर के पास था भूकंप का केंद्र। 1 मिनट तक रहा भूकंप का असर। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी। वनडे और टी20 मैचों में बने रहेंगे कप्तान। टिम साउदी संभालेंगे न्यूजीलैंड के टेस्ट टीम की कप्तानी।